हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम लोग परमाणु संरचना के अगले लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ध्यान से समझिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं परमाणु में, आयन में और यौगिक में, वो हम आपको बता चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है। इन सभी चीजों की आज चर्चा हम लोग करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में शुरू से अंत तक अगर आप देखिएगा तो चार चीज कवर हो जाएगा, चार टॉपिक कवर हो जाएगा। पहला समस्थानिक कवर हो जाएगा, दूसरा समभारिक कवर हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कवर हो जाएगा और सम न्यूट्रॉनिक कवर हो जाएगा। यानी चार टॉपिक कवर होने वाला है। और हम आपको बता दें कि इसी तरह हम लगातार हम आपके लिए पूरा एकदम जीरो लेवल से वीडियो लेकर आते रहेंगे। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो है वहां पर टेस्ट सीरीज में जाके अपना टेस्ट देना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कर रहे हैं समस्थानिक की। आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग बना सकते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। जब हम समस्थानिक का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद मतलब समझते हैं, तोड़ना। जैसे हिमालय है तो हिम जोड़ आलय, तो इसका एक अर्थ निकलता है। हिम माने क्या? बर्फ, आलय माने घर, बर्फों का घर को हिमालय कहते। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग समस्थानिक को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बताओ बाबा? तो समजोड़ स्थानिक। क्या टूटेगा बोलिए? समजोड़ स्थानिक। यानी सम मतलब होता है बराबर, बराबर, या इसको समान बोलेंगे। समस्थानिक यानी स्थान को, स्थानिक का मतलब क्या हुआ? स्थान। यानी स्थान को, स्थान माने परमाणु संख्या समान होना चाहिए। अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या समान है तो उसी को समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। आइसो और प्लस टॉप्स। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। यानी पोजीशन क्या होना चाहिए? सेम। तो पोजीशन अगर सेम है तो समझ जाना समस्थानिक है। ठीक है, तो परिभाषा इसका क्या होगा? वैसा तत्व, ध्यान दीजिएगा, वैसा तत्व जिसका, वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। तो परमाणु संख्या समान होगा, परंतु परंतु परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता। समस्थानिक कहलाता है। याद रखना इस बात को। समस्थानिक क्या है समझ में आ रहा है? समस्थानिक अगर कोई पूछेगा तो कहना परमाणु संख्या अगर वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान है, अब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। भैया तनी बोर्ड पर ध्यान दो, इधर उधर ना करो। पूरा एकदम ध्यान से देखना, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। देखो भैया, आई और यहाँ रहेगा ये समस्थानिक। सब लोग समझ में आ गया होगा सब लोगों को। समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या होना चाहिए समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। जैसे आपको पता है कि परमाणु संख्या को नीचे, जैसे मान लो एक्स नाम का कोई तत्व है, ध्यान दीजिए, एक्स नाम का कोई तत्व है, परमाणु द्रव्यमान को ए से लिखते जो ऊपर लिखा जाता है, और परमाणु संख्या जेड यानी जो नीचे लिखा जाता है। यानी ये जो ए है परमाणु द्रव्यमान। ए क्या है बोलिए? परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। कौन मास? एटॉमिक मास। ठीक है, और ये जेड है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। याद रखना। तो नीचे वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि समस्थानिक पढ़ रहे हो, तो समस्थानिक पढ़ रहे हो तो परमाणु संख्या समान होना चाहिए, यानी नीचे वाला क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आइए अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक, एग्जांपल में पहला नंबर हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या ले रहे हैं भाई बोलो? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने?
तीन, बोलो कितने, तीन, 1 2 3, 1 ग्राम वाला, 2 ग्राम वाला, 3 ग्राम वाला, क्योंकि समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, परमाणु संख्या समान हो। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3। इन बातों को याद रखना, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। तो देखो भैया कौन कौन होता है, तो 1 ग्राम वाला हाइड्रोजन होता है, और 2 ग्राम वाला होता है, और 3 ग्राम वाला होता है। तो हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या 1 होगा, हाइड्रोजन है परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या 1, यानी सब के नीचे में परमाणु संख्या को लिखा जाता है। तो ये परमाणु संख्या देखिए सब में 1 है, समझ में आ रहा ना। अब देखो भैया इसका नाम है प्रोटेरियम, क्या नाम है, प्रोटेरियम। इसका क्या नाम है, ड्यूटेरियम, 2 ग्राम वाले का, और 3 ग्राम वाले का नाम है ट्राइटेरियम। समझना, इसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रोटियम का जो संकेत होता है, प्रोटियम का संकेत होता है H, ड्यूटेरियम का होता है D, ट्राइटियम का होता है T। इन तीनों समस्थानिक में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कोई पूछेगा बताओ हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, बोलना 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बताओ प्रोटियम का संकेत H, ड्यूटेरियम का D, ट्राइटियम का T, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो होता है ये अस्थाई होता है। क्या होता भाई, ये अस्थाई होता, यानी स्टेबल होता, याद रखना। और ये अस्थाई होता है, यानी अनस्टेबल, अनस्टेबल होता। अब अगर हम यहां से एक और बात हम आपको कहे, क्या कहे जानते हैं, कह दे, हाँ कह ही देते हैं। इसका द्रव्यमान अगर कोई पूछेगा, प्रोटियम का मास कितना, तो बोलना 1 ग्राम, इसका मास बोलो 2 ग्राम, इसका मास होता है 3 ग्राम, 3 ग्राम। तो देखो भैया अब यहां पे न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, तो ऊपर में से नीचे घटाओ, 1 में से 1 गया 0, यहां न्यूट्रॉन निकालोगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, यहां न्यूट्रॉन निकालोगे तो 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2। अब इन तीनों का तुलना कीजिए, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, भारी कौन, 3 ग्राम। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम में भारी कौन, 3 ग्राम। तो भैया भारी होना चाहिए, लेकिन ये अस्थायी होने के कारण हम लोग तुलना इन दोनों के बीच करेंगे। तो भारी हाइड्रोजन कहा जाता है ड्यूटेरियम को, किसको, भारी हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम को कहा जाता है। और भारी हाइड्रोजन से बना जल भारी जल होता है, और भारी जल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, D2O। समझ में आया, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, D2O। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का 1 ग्राम, ड्यूटेरियम का 2 ग्राम, ट्राइटियम का 3 ग्राम। प्रोटियम का संकेत H, ड्यूटेरियम का D, ट्राइटियम का T। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में अस्थाई होता है आपका 1 ग्राम वाला, यानी प्रोटियम और ड्यूटेरियम। और ट्राइटियम क्या होता है, अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब हम लोग कार्बन के दूसरा नंबर में हम लोग कार्बन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के समस्थानिक की बात करते, यानी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 12 ग्राम वाला, एक होता है 13 ग्राम वाला, एक होता है 14 ग्राम वाला। ध्यान देना भाई मेरे, कार्बन है तो परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6। न्यूट्रॉन निकाल ले भैया, 12 में से 6 गया, ऊपर में से नीचे घटाते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को हम लोग घटा देते हैं। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, 13 में से 6 गया 6, यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8। समझ रहे। और ये जो C14 है इसको कहा जाता है कार्बन डेंटिंग। क्या कहा जाता है, कार्बन डेंटिंग। इससे हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। जीवाश्म की आयु, जो मृत पेड़ पौधे हैं वो जीवाश्म के रूप में जब परिवर्तित हो जाते हैं, उनकी आयु निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका, कार्बन डेंटिंग विधि प्रयोग करते हैं। फिर अगर तीसरा नंबर में अगर आपको कह देगा कि नाइट्रोजन के समस्थानिक बताओ, नाइट्रोजन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन के भी कितने समस्थानिक होते हैं, 2। एक होता है 14 ग्राम वाला, एक होता है 15 ग्राम वाला। ये बात को याद रखिए, 14 बराबर 7, इसका भी होगा 7। अब यहां भी न्यूट्रॉन निकाल लोगे, समझ में आ रही बात। तो समस्थानिक समझ में आ गया। समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, यानी नीचे वाला समान हो, ऊपर वाला अलग अलग हो।
हाँ, या 13 से 6 या 7 होगा। ठीक है, अब आइए समस्थानिक के लिए शर्तें पढ़ते हैं। समस्थानिक के लिए शर्तें यानी कंडीशन क्या होना चाहिए, के लिए शर्तें। शर्तें को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन, यानी याद रखिएगा कंडीशन फॉर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो एक उदाहरण सा ले लो, अभी नाइट्रोजन का ही ले लो। 14 ग्राम वाला लिए थे और क्या लिए थे, 15 ग्राम वाला। ये दोनों भाई समस्थानिक है। तो यहां पर देखो परमाणु संख्या क्या है, समान है। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान इसका 14 ग्राम, इसका 15 ग्राम, यानी एक का 14 ग्राम है, एक का 15 ग्राम है। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, नहीं है, बोलिए है कि नहीं है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, परमाणु संख्या क्या है, समान है। ठीक, उसके बाद न्यूट्रॉन भी निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन 14 में से 7 गया, 14 में से 7 जाएगा 7, यहां देखो 15 में से 7 जाएगा कितना, 8 होगा। तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग है। तो 3 कंडीशन आप बोलिएगा कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए, और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। समझ रहे हैं? इन तीनों को अगर हम लिख दें से, पहला परमाणु संख्या समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर परमाणु संख्या समान है यानी एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। दूसरा का नंबर, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना चाहिए, यानी एटॉमिक मास शुड बी डिफरेंट। तीसरा नंबर, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्या भाई समझ में आ गया? यानी समस्थानिक के लिए क्या क्या कंडीशन है, समझ गया? परमाणु संख्या समान होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। समस्थानिक के लिए फिर से देख लो भैया, हम समस्थानिक आपको बता दिए। समस्थानिक क्या है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बन के समस्थानिक और समस्थानिक के लिए शर्तें। अब हम लोग पढ़ेंगे समभारिक। समस्थानिक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समभारिक। क्या पढ़ेंगे, समभारिक। समभारिक यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे आइसोबार्स। समभारिक क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। इसको अगर तोड़ेंगे तो भैया क्या होगा, सम जोड़ भारिक। सम मतलब तो आपको पता है, सम मतलब बराबर होता है या समान होता है। अब भारिक माना क्या होता है, भार। तो भैया यहीं से समझ में आ रहा है, समान भार होना चाहिए। तो जिस तत्व का समान भार हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसी को समभारिक कहते हैं। अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो बोलेंगे वैसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए, समान हो, परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग हो, परमाणु संख्या क्या हो, अलग हो, समभारिक कहलाता है, समभारिक कहलाता है। समझ में आयो? आए, यानी याद रखिएगा, जिसका क्या होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसी को क्या बोलते हैं, समभारिक। समभारिक। अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल लेंगे तो यहीं पर उदाहरण ले लेते। पहला एग्जाम्पल ले लो, हम ले लिए नाइट्रोजन 14 ग्राम और कार्बन भी अभी बताए थे 14 ग्राम वाला होता। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, कार्बन का 6 है। यही से भी आपको पता चल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान तो समान है, यानी ऊपर वाला सेम होना चाहिए। हाँ, ऊपर वाला सेम होना चाहिए, सेम है, नीचे वाला अलग अलग होना चाहिए। यहां से न्यूट्रॉन भी निकालो बुआ, 14 में से 7 गया कितना, 7, या न्यूट्रॉन निकालो, 14 में से 6 गया कितना, 8, यानी न्यूट्रॉन भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है? बोलो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एग्जांपल। आर्गन है 40 ग्राम होता है, और ले लेते हैं कैल्शियम भी होता है 40 ग्राम। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18, कैल्शियम का होता है 20 होता है।
है, इधर से पढ़ा रहा हूं। अब देखो न्यूट्रॉन निकालो, यहाँ परमाणु द्रव्यमान समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, समभारिक होगा, भार समान होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए, उसी को आप बोलेंगे समभारिक। न्यूट्रॉन निकालो, 40 में से कितना घटे वो, 40 में से 18 घटा दो बचेगा 22, या न्यूट्रॉन निकालो 40 - 20 बराबर हो जाएगा 20। समझ में आ रही बात। समभारिक के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए, परमाणु संख्या अलग होना चाहिए, है न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग होना चाहिए। 3 कंडीशन है, तीनों लिखा देता हूं, तीनों लिखा देता हूं। पहला नंबर शर्तें यहां देखो ध्यान से। पहला, परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा में परमाणु संख्या यानी एटॉमिक मास विल बी सेम, परमाणु संख्या अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो ऐप पर, याद रखना जितना पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी अवेलेबल होगा, आप टेस्ट दे देना। अब देखो भैया एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर 2 एग्जांपल दे रहे हैं। कार्बन है 14 ग्राम वाला, कार्बन है 12 ग्राम वाला, बोलो ये क्या है। और आर्गन है 40 ग्राम वाला और कैल्शियम है 40 ग्राम वाला, बोलो ये क्या है। ऑब्वियसली बात है। अब बोलेगा परमाणु संख्या समान समस्थानिक, ये हो जाएगा समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। ये परमाणु द्रव्यमान समान समभारिक, दोनों चीज पढ़ा चुके हैं, दोनों समझ में आया। अगर नीचे वाला सेम तो समस्थानिक आइसोटॉप्स, ऊपर वाला सेम समभारिक। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब एक और टॉपिक बच गया है, उसको भी खत्म कर देते हैं, लगे हाथ। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, चलो भाई हेडिंग बना लो, सम न्यूट्रॉनिक। इंग्लिश में बोलिएगा आइसोटॉन्स, क्या बोलिएगा, आइसोटॉन्स। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, ठीक। सम है देखो आइसोटॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो बोलिएगा वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है। अब देखो सम न्यूट्रॉनिक का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे पोटासियम 39 ग्राम होता है, इसका परमाणु संख्या 19, और कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, परमाणु संख्या 20। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालो बच्चा, अगर न्यूट्रॉन निकालोगे तो 39 में से 19 गया कितना, 20। यहां न्यूट्रॉन निकालो, 40 में से 20 गया कितना, 20। तो भैया दोनों में न्यूट्रॉन तो सेम है ना हो, तो हम क्या खराब कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, समान। तो न्यूट्रॉन समान है। न्यूट्रॉन समान होने के लिए परमाणु द्रव्यमान देखो अलग है, और परमाणु संख्या भी क्या अलग है, तो परमाणु संख्या अलग अलग होना चाहिए, परमाणु संख्या भी अलग, परमाणु द्रव्यमान भी अलग, सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसी को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी फॉर आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, द एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होना चाहिए, ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम, यानी न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। कंडीशन भी लिखोगे, लिख दो, शर्तें 3 गो शर्त तो होगा। पहला क्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना चाहिए, होना चाहिए।
और परमाणु संख्या अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो छोटा सा और टॉपिक बच गया है, एगो ट्रिक पहले बता दे। 3 चीज हम आपको बता दिए हैं, कौन कौन चीज, तो याद रखिएगा। जान, अपनी जान, जान समझते हो ना, जान है। आजकल छोरा सब देखते हैं ना, जगरा से प्यार करता है ओकरा के जान बोलता है ना, तो इसलिए याद रखिएगा जान। अब कहेगा जान का मतलब क्या हुआ सर? जेड माने होता है परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ए माने होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। और एन मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो भैया एक बात बताओ, परमाणु संख्या समान किसका? आइसोटॉप्स का, यानी समस्थानिक का। किसका? समस्थानिक का। अगर भैया समस्थानिक है तो कहिएगा जेड सेम होगा, ए और एन अलग अलग होगा। ए और एन क्या होगा? अलग अलग होगा। एग्जाम्पल भी बताएंगे। अगर द्रव्यमान किसका, द्रव्यमान किसका बराबर होता है? समभारिक का, समभारिक का, यानी आइसोबार्स का। आइसोबार्स माने समभारिक, ठीक है। अब न्यूट्रॉन किसका समान होता है? सम न्यूट्रॉनिक का, सम न्यूट्रॉनिक का, यानी आइसोटॉन्स का। तो बता भैया, अगर समस्थानिक है तो जेड सेम होगा, ए और एन अलग अलग होगा। अगर समभारिक है तो ए सेम होगा, जेड और एन अलग अलग होगा। अगर सम न्यूट्रॉनिक है तो एन सेम होगा और ए और जेड क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये हो गया जान। क्या हो गया? ये जान। जान से आपने ये ट्रिक समझ गया, समस्थानिक को, समभारिक को, सम न्यूट्रॉनिक को। अब सम इलेक्ट्रॉनिक भी जानते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहां स्पीसीज वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर परमाणु, अणु, आयन तीनों ले सकते हैं, इसलिए पूरा एक जाति का बोध होता है स्पीसीज से। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो आई सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें सम मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो उसको आप बोलिएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। यानी जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, बराबर हो, उसी को क्या बोलिएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो बताओ भैया क्या लिखेंगे? वैसा स्पीसीज, वैसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। और एक बात जान लीजिए, ये जो प्लस माइनस चार्ज आता है, अगर कहीं माइनस चार्ज है तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन आया है। अगर कहीं प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गया है। माइनस माने आया और प्लस माने गया। अब बताओ भैया, अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ परमाणु संख्या नाइट्रोजन का कितने? 7 और 3 माइनस मैंने 3 आया, आया तो 7 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, 8 परमाणु संख्या, 2 आया, 8 2 10। यहाँ निकालो 9 परमाणु संख्या, 1 माइनस है यानी 9 1 10। यहाँ निकालो उदासीन है, परमाणु संख्या 10। यहाँ निकालो इलेक्ट्रॉन, 11 में प्लस चार्ज है। हम क्या बोले? अगर प्लस चार्ज रहेगा समझ जाना कि गया। जेबे तो जो हमरा गम नहीं छो कि रे,
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, 12 में से 2 गया कितना, 10। सब में बॉस हो गया, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, इसीलिए ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ले P3 माइनस H2 माइनस Cl माइनस Ar K प्लस Ca2 प्लस Sc3 प्लस। सब में कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन निकालो, आंसर पाओ, इलेक्ट्रॉन निकालो। यहाँ फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, 3 माइनस मतलब 3 जोड़ो 18। यहाँ निकालो सल्फर का परमाणु संख्या 16, 2 माइनस यानी 2 जोड़ दो 18। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, 17 प्लस हो जाएगा 1 बराबर 18। सब में इलेक्ट्रॉन होगा कितना, 18। यहाँ देखो परमाणु संख्या 19 प्लस 4 यानी 1 गया 18। यहाँ देखो परमाणु संख्या 20, 20 में से 2 गया कितना, 18। यहाँ देखो परमाणु संख्या 21 माइनस 3 बराबर 18। सम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 18 है, तो ये भी आपका सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आपका क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, SO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस। यहां पहले प्रोटॉन निकाल के देखते हैं। 1 गुना परमाणु संख्या सल्फर का 16 प्लस 4 गुना 8। प्रोटॉन निकालने में चार्ज की कोई अहमियत नहीं होती है, तो 16 प्लस हो जाएगा 32 बराबर हो जाएगा 48। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यहां निकालो इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉन निकालेंगे, फास्फोरस 1 है, परमाणु संख्या 15 प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 गुना 8 तो हो जाएगा 15 प्लस 32 बराबर हो गया 47। लेकिन भाई जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 47 में 3 जुड़ जाएगा 50। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 50 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 50 है, तो ये दोनों भी सम इलेक्ट्रॉनिक हुए। तो अभी हम आपको क्या क्या पढ़ाए, समभारिक पढ़ाए, समस्थानिक पढ़ाए, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ाए और सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाए। आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम इनका PDF भी बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी जो है भेज देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।